हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर था 1D मोशन का, उसमें हमने पढ़ लिया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है कि देखो, तात्क्षणिक वेग किसी भी मोमेंट पर किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वही क्या होगा, उसका तात्क्षणिक वेग होगा। मान लो कि मेरे पास कोई पार्टिकल कुछ इस पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ मूव कर रहा है वो। अब यहाँ पे मेरे पास जो पार्टिकल है उसकी स्पीड है v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो उसकी स्पीड हो गई। वेलोसिटी के बारे में मुझे पता था कि वेलोसिटी एक सदिश राशि होती है जिसकी एक डायरेक्शन होती है। अगर मैं तांत्रिक वेग की बात करता हूं तो किसी भी समय t पर, मतलब किसी समय t पर उस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वही क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बोलता हूं तात्क्षणिक वेग को कि v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको मैं बोलूंगा dr वेक्टर बाई dt। देखो इसको पढ़ते कैसे हैं फिजिक्स की भाषा में, dt समय में जो r यहाँ पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। तो स्थिति में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो किसी पार्टिकल की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वह उसकी उस पोजीशन वेक्टर में जो चेंज होगा समय के साथ, उसी को क्या बोलेंगे, वह वेलोसिटी बोलूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो v इक्वल टू क्या है, dr वेक्टर बाई dt। r वेक्टर यहाँ पे एक स्थिति सदिश है, ठीक है, उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो वाला वेक्टर है मेरे पास। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये डिपेंड करता है इसके चेंज होने पे, ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है इसके चेंज होने पे। तो इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे पढ़ते हैं, dr वेक्टर बाई dt। ये तो मैथमेटिकल हो गया, इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, पोजीशन वेक्टर में जो समय के रेस्पेक्ट में चेंज हुआ है, या dt समय में जो पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी बोलूंगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी पाथ पर अगर कोई पाथ है जिसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है उस पर टेंजेंशियली दर्शाई जाती है। मतलब उसके ऊपर अगर मुझे यहाँ पे ये पार्टिकल है और इस पोजीशन पे मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टेंजेंट खींच दूंगा, तो ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे पार्टिकल है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टेंजेंट खींच दूंगा, तो ये जो टेंजेंट होगी वह इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगी। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इस पार्टिकल की स्पीड है, अगर मैं इसको डायरेक्शन भी दे देता हूँ तो ये मेरे पास वेलोसिटी बन जाएगा आज इस मोमेंट पे। यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो पार्टिकल के पास पहले स्पीड थी, अगर मैं इसको आज डायरेक्शन दे देता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये वेलोसिटी बन गया। तो किसी भी मोमेंट पर जो वेलोसिटी होगी वही क्या कहलाएगी, तात्क्षणिक वेग। तो v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, dr वेक्टर बाई dt। अगर मान लो हमारा पार्टिकल x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो मैं वेलोसिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, dx बाई dt। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt। मतलब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है समय के रेस्पेक्ट में, वही तो क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। मतलब x की जो पोजीशन चेंज हो रही है समय के रेस्पेक्ट में, वही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में मेरे पास ये फॉर्मूला आ चुका है, dr वेक्टर बाई dt। अब देखो, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैंने जो डायरेक्शन है वो टेंजेंटली ही क्यों बताई है, कि समय के साथ जो स्थिति में चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी मैंने बोला, ठीक है, इतना तो चला मेरे पास, लेकिन मैंने ये जो डायरेक्शन है वो ये टेंजेंटली ही क्यों बताई। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए बताया क्योंकि जब मान लो कि मेरे पास ये है r वेक्टर, ठीक है, और ये t है, समय के साथ इसकी पोजीशन में चेंज कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक मोमेंट पे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे t1 और ये t2, ठीक है, और यहाँ से एक थीटा एंगल बता देता हूँ। मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ये r फाइनल है, ये r इनिशियल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको कुछ इस तरह से,
आर फाइनल का है ये, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ये T2 माइनस T1। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, टेन थीटा मैंने लिखा इतना। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डेल्टा डी आर बाई डी टी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं डेल्टा टी को टेंडिंग जीरो कर देता हूँ तो ये मेरे पास बच जाएगा डी आर बाई डी टी। जरा सा समय इंटरवल अगर जरा सा हो गया तो ये बच गया। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से हो रहा है, पहले पार्टिकल यहाँ पे था, अब कुछ यहाँ पे था ऐसे। ठीक है, अब ये डी टी इंटरवल जो मैंने कम करा है तो ये पॉइंट बिल्कुल यहाँ पास पास में आ गया, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो किसी भी टेढ़े मेढ़े पाथ पे अगर कोई भी पार्टिकल किसी टेढ़े मेढ़े पाथ पर अगर मोशन कर रहा है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसके ऊपर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन दर्शाई जाएगी वो उसके ऊपर एक टेंजेंट रेखा खींच के दर्शाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तात्क्षणिक चाल की बात करते हैं। अभी हमने बात की है तात्क्षणिक वेग की, तो तात्क्षणिक चाल क्या होती है, किसी मोमेंट पे जो मोमेंट था पर्टिकुलर मोमेंट पे जो उसकी स्पीड होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। तो तात्क्षणिक चाल हमारा हो चुका है कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उस पार्टिकल की जो स्पीड होगी वही क्या कहलाएगी, मेरे पास तात्क्षणिक चाल कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो एक एग्जांपल देखो, मेरे पास एक पार्टिकल कोई सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ है जिसकी रेडियस r है। ठीक है, और इसकी स्पीड है वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। डेट इज स्पीड है ये, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियत है, ये क्या है, नियत है। ओके, अब ये पार्टिकल जब किसी समय t पे यहाँ पे आता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे जब आता है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी। ठीक है, और इसकी स्पीड तो 5 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट ही रहेगी। ये तो मेरे को पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या था कि टेढ़े मेढ़े पाथ पे अगर मुझे वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और वो ही जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सवाल यह है कि क्या कण नियत वेग से गतिमान है, नियत वेग से गतिमान है। आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रू है या ये फॉल्स है, मतलब क्या कर आपको हाँ या नो में जवाब देना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी के बारे में मैंने बोला था कि एक सदिश राशि है। अगर सदिश राशि, जब कोई सदिश राशि चेंज होती है, ध्यान से सुनना, जब कोई सदिश राशि अगर चेंज होती है, ठीक है, तो वह वेलोसिटी भी चेंज, वह चेंज कब होगी, जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो। अगर ये चेंज हो रही है डायरेक्शन, जब उसका परिमाण चेंज हो रहा है अर्थात उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या जब ये दोनों चेंज हो रहे हैं, बोथ आर चेंज, अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तब मैं बोल सकता हूं कि ये सदिश राशि कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट कब होगी, जब इसकी दिशा नियत हो। ठीक है, क्या होगी, दिशा नियत हो। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा इसका, या दिशा नियत हो या परिमाण, दोनों नियत होने चाहिए, परिमाण प्लस दिशा। ये कांस्टेंट कब रहेगी, जब कोई सदिश राशि नियत रहती है तो उस केस में उसका परिमाण और दिशा दोनों क्या रहते हैं, नियत रहता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करता हूं मैं। वेलोसिटी एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे जब इस पार्टिकल जब यहाँ पे आता है, कुछ पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, यहाँ पे कुछ ऐसे है, इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, और इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे यह पार्टिकल अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो मैं यह बोल सकता हूँ कि यह नियत वेग से गतिमान नहीं है, क्योंकि स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे जो ये पार्टिकल है अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यह पार्टिकल नियत वेग से गतिमान नहीं है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। इसमें सीखा क्या क्या हमने, कि सदिश राशि के बारे में सीखा कि वो कांस्टेंट कब होती है। पहले तो हमें ये चेक करना था कि वेलोसिटी एक सदिश राशि है या अदिश राशि। ठीक है, अगर ये पता है तो फिर आगे बढ़ते हैं।
वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे देखते हैं वो हमने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट सवाल देखो, कुछ बेसिक यहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके। उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर के लास्ट में। देखो सवाल क्या है आपके पास, एक पार्टिकल इधर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, किधर की तरफ, पूर्व साइड में, ठीक है। इधर पूर्व है तो इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण है। अब होता क्या है कि ये 5 सेकंड बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और ये ऊपर की ओर मूव कर लेता है, ठीक है। 5 सेकंड बाद अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ये पार्टिकल और ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये 5 सेकंड में इधर की तरफ ऊपर आ गया, ठीक है। ऐसा समझ लो इसको कि इधर तरफ मूव आया और ये 5 सेकंड में ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से। ये इनिशियल कंडीशन थी t बराबर 0 पे, ये t बराबर 5 सेकंड पे इसकी कंडीशन है, ठीक है। 5 सेकंड में ये यहाँ पे ऊपर की ओर चला गया, उत्तर की ओर। सवाल ये है कि आपको इसके चाल में जो परिवर्तन हुआ है, पहला सवाल यह है चाल में परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। दूसरा सवाल है वेग में परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन। तीसरा सवाल है इसके अंदर ये जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब परिमाण क्या होगा, और इसी के अंदर है इसकी दिशा क्या होगी। तो एक ही सवाल के अंदर 4 कॉन्सेप्ट है और ये सवाल इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें सिखा के जाएगा हमें, वो हमें सीखनी है। यहाँ पे देखो t बराबर 0 पे ये पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से इधर पूर्व की ओर जा रहा था। t बराबर 5 सेकंड में बाद यहाँ पे इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी उत्तर की ओर और इसका वेलोसिटी सेम है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्पीड इसने चेंज नहीं करी, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि चाल में जो परिवर्तन होगा इसके, जो इसकी स्पीड में चेंज होगा वो तो 0 होगा, क्योंकि आज भी स्पीड 10 थी तो कल भी स्पीड 10 थी, 10 ही और 10 ही, तो स्पीड में चेंज तो 0 है। मैं बात करता हूँ वेग में परिवर्तन की। अब वेग में परिवर्तन मैं क्या करूंगा, तो डेल्टा वी वेक्टर, वेलोसिटी एक सदिश राशि है, तो मैं यहाँ पे एक सदिश फॉर्म में लिख रहा हूँ कि डेल्टा वी वेक्टर वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर, ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, देखो इधर की तरफ मैं आई कैप मान सकता हूं अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो, ठीक है। ऊपर की तरफ जे कैप होता है, ये हमें सबको पता है। इनिशियल वेलोसिटी मैं ऐसे बोल सकता हूं यहाँ पे कि 10 आई कैप, फाइनल वेलोसिटी मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि 10 जे कैप, और v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर में ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। इसमें आपको कोई डाउट, लिख सकता हूँ ऐसा कि 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल मेरे पास क्या है, 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप। तो ये तो मेरे पास आ गया वेग में परिवर्तन, डेल्टा v वेक्टर आ गया। इन्होंने पूछा है कि डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मेरे पास, डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता करना है। तो सदिश में आपको मैग्नीट्यूड पता होगा कि उसके आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड करके फिर उनका रूट लेना है। तो यहाँ पे सिंपल है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये डेल्टा वी वेक्टर आ चुका है मेरे पास, ओके। अगला सवाल हमारे पास ये था कि जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसकी दिशा क्या होगी। तो देखो करता है इसको शुरू। हमारे पास आया था कि v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर इक्वल टू आया था मेरे पास 10 जे कैप माइनस 10 आई कैप, दैट सिंपल, ठीक है। अगर मुझे ये ड्रॉ करना है, ये कैसे ड्रॉ करूंगा, अगर आपको बोले कि इसको आप ड्रॉ करो अपनी कॉपी में ड्रॉ करो, तो कैसे करोगे, माइनस देखो 10 जे कैप ऊपर की तरफ, ठीक है, माइनस 10 आई कैप तो इधर की तरफ ड्रॉ करोगे आप, सही है।
अब ये भी 10 मैग्नीट्यूड का है, ये भी 10 मैग्नीट्यूड का है। मैं ये बोल सकता हूँ कि इनका जो रिजल्टेड होगा वो कुछ ये होगा 10√2। ठीक है, इधर पश्चिम हुआ करता है, ऊपर उत्तर हुआ करता है, नीचे दक्षिण हुआ करता है, तो इधर पूर्व हुआ करता है। डायरेक्शन क्या होगी वेलोसिटी के चेंज होने की? उत्तर पश्चिम होगी, क्योंकि दोनों तरफ 45 डिग्री एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। क्योंकि इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दो, 1045 लिख दो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा। सिंपल चीज़ है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि उत्तर पश्चिम क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी में चेंज होने की। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अच्छा था, इस कॉन्सेप्ट में हमने यही सीखा कि जो बेसिक चीज़ें होती है उनका यूज कैसे करता है, क्योंकि कुछ कुछ सेमी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हीं को सॉल्व करने के लिए सवाल था ये। अब आगे बात करते हैं हम एवरेज जो त्वरण एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, या त्वरण बोलते हैं जिसको, औसत त्वरण की बात करता हूँ मैं भी कि औसत त्वरण क्या होता है। देखो, त्वरण के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि अगर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो वो कौन करता है? एक्सेलरेशन ही करता है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले औसत त्वरण की। औसत त्वरण की मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो औसत त्वरण को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन बाई डेल्टा t। बोल सकता हूँ t2 माइनस t1 अपॉन v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। ठीक है, औसत त्वरण। इसको बोल सकता हूँ a एवरेज। त्वरण को बोलता है एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्पेलिंग खुद देख लेना। एक्सेलरेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, औसत को एवरेज बोलते हैं। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज त्वरण हो गया। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। इसके बारे में मैं बोल सकता हूँ ये सदिश राशि हुआ करता है। सदिश राशि है तो ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये सदिश राशि होता है। डायरेक्शन के बारे में मैं बात करता हूँ, उसको डेल्टा वी वेक्टर लिख सकता हूँ अपॉन डेल्टा टी। ये इसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करता है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, या फिर ये कैसा आ रहा है। ठीक है, तो औसत त्वरण के बारे में ये बात हो गई। अब एक चीज और देख लेता हूँ मैं तात्क्षणिक त्वरण के बारे में। तात्क्षणिक त्वरण के बारे में, किसी भी मोमेंट पे उस कण का जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वही क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक त्वरण कहलाएगा, जिसको बोला जाता है ए इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होता है डीवी वेक्टर बाई डी टी। ठीक है, ये मैथ की भाषा में आपको आता है कि वेलोसिटी जो वेक्टर है उसका समय के रेस्पेक्ट में क्या करना है? आपको अवकलन करना है। ठीक है, फिजिक्स की भाषा में इसको बोलूंगा कि डीवी वेक्टर में जो चेंज हो रहा है डीटी समय में वही क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अगर मैं बिना वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो ए इक्वल टू डीवी बाई डी टी। वेलोसिटी में चेंज होने की रेट क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। बिल्कुल फंडामेंटल से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिएगा। जैसे लेक्चर खत्म होने लगेगा वहाँ पे आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि ये सब चीज़ें मैं क्यों लिख रहा था पहले। ठीक है, तो अभी हमें केवल समझना है इनको, इनके बारे में ये ध्यान नहीं लगाना कि आया कहाँ से। ठीक है, ये सब मैं बताऊंगा आगे। तो ए इक्वल टू क्या है? डीवी बाई डी टी। तो यहाँ पे मैं इसको फिजिक्स की भाषा में कैसे बोलूँगा? वेलोसिटी में जो चेंज होने की रेट है वही क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। यहाँ पे औसत त्वरण के बारे में मैं बात कर चुका हूँ ये। ठीक है, तो कुछ सवाल करता है? सवाल करते हैं हम। सबसे पहले एक वेलोसिटी कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर की तरफ है, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और t बराबर 10 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी ऊपर की हो जाता है। सेम सवाल है 10 मीटर पर सेकेंड, जस्ट पीछे वाला। आपको क्या बताना है? औसत त्वरण बताना है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, ये क्या होता है? सिंपल है, फिजिक्स में इसका एक ही फॉर्मूला होता है, v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। फिजिक्स में एवरेज एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला हुआ करता है। कुछ लोगों को ये होगा कि v1 प्लस v2 इक्वल टू ये कर देता है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमें यहाँ पे। ठीक है,
तो देखो इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ पर tan i कैप, फाइनल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ tan j कैप। मैं v डेल्टा v वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूँ इससे v फाइनल tan j कैप माइनस tan i कैप। a इक्वल टू a एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा d वेक्टर अपॉन बाई dt। ये नीचे tan है और ये है tan i j कैप माइनस tan i कैप। उठाओ पुट को यहाँ पे a एवरेज आ जाएगा मेरे पास। अब बात करता हूँ मैं एक्सेलरेशन की। ये चीज़ होती क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी समझ में आ गया कि डायरेक्शन देता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारा कोई पार्टिकल लगातार सेम वेलोसिटी से है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा ही है लगातार कंटिन्यूसली, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेट करने वाला उसकी मोशन को या तो बढ़ाएगा, डी एक्सेलरेट मतलब क्या होता है उसकी मोशन को कम करेगा। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी में लगातार चेंज हो रहा है, ये अभी 5 से 7 हो गई, 7 से 9 हो गई, इसकी स्पीड लगातार इंक्रीज हो रही है, तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे इसके पास एक्सेलरेशन है जो इसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड को बढ़ाता है। डी एक्सेलरेट, ध्यान रखना मैं ये नहीं बोल रहा यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है। यहाँ पे अगर इसकी स्पीड कम हो रही है, चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में जो चेंज होने का कारण होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। ये नहीं एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से आता है, ठीक है। और मैं ये बोल सकता हूँ कि जो कोई भी बल होता है वही तो गति में परिवर्तन का कारण होता है। अगर कोई मोशन में चेंज हो रहा है तो उसका कारण क्या है, फोर्स है, और फोर्स से क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। तो आगे बढ़ता है, यहाँ पे हमने जो सीखा है वो कुछ चीज़ें ऐसी है, देखो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। v इजिकल टू हमने सीखा था यहाँ पे, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैं बात करता हूँ तो dx बाई डी टी, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करता हूँ मैं इसकी तो dr वेक्टर बाई डी टी, स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये स्थिति पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि इसमें चेंज क्या हो रहा है उस पर, ठीक है। ए एवरेज का जो टर्म आया था हमारे पास, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे ए इंस्टेंटेनियस की बात करता हूँ तो वो मेरे पास आया था dv वेक्टर बाई डी टी, वेलोसिटी वेक्टर अपॉन बाई डी टी, ठीक है। विदाउट वेक्टर फॉर्म लिखना है तो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज होने की दर ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। अगर मान लो वेलोसिटी ही मेरे पास कांस्टेंट है तो इसका अवकलन करके देखो एक बार, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 0। जिन लोगों को अवकलन नहीं आता है तो वो एक बार सीख लीजिएगा, वरना वो इस चैप्टर में नहीं टिकेंगे। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आप कर लोगे पूरे फिजिक्स में, लेकिन अवकलन समाकलन आपको नहीं आते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नहीं आती आपको, तो आप कहीं नहीं टिकोगे। तो एक बार वो टाइट कीजिएगा अपने। अब देखो एक छोटा सा सवाल है, सवाल है यहाँ पे x इक्वल टू 60 माइनस टी स्क्वायर प्लस 20, ठीक है। ये ओ पॉइंट है यहाँ पे g, और यहाँ से पार्टिकल मूव कर रहा है t बराबर 0 पे मान लो। तो पहला सवाल इसके अंदर है आपके पास, इनिशियल मतलब प्रारंभिक 6 सेकंड में कण का विस्थापन कितना होगा। कण का विस्थापन बताना है आपको, ठीक है। t बराबर 0 पे पता कर लो कि पार्टिकल कहाँ पे है। यहाँ पे ये पता करने के लिए पहले मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। t बराबर 0 यहाँ पे पुट करो तो x इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 0 0 प्लस 20। तो x इनिशियल कंडीशन आपके पास 20 है, तो x बराबर 20 पे था ये इनिशियल में। तो t बराबर 6 सेकेंड पे बात करता हूँ मैं, तो 36 माइनस 36 प्लस 20, अभी भी ये 20 पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है इसके साथ, t बराबर 0 पे भी ये पार्टिकल यहीं पे था और t बराबर 6 सेकंड पे भी ये पार्टिकल यहीं पे था। तो मैं डिस्प्लेसमेंट तो ओवरऑल क्या बोल सकता हूँ, 0 बोल सकता हूँ। क्या होगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होगा, ओके।
अगर मैं बोलूँ t बराबर 4 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो देखो t बराबर 4 पुट करो, यहाँ पे x की दे रखा है आपको, इसकी पोजीशन के बारे में दे रखा है, इसकी स्थिति के बारे में दे रखा है कि इसकी स्थिति कुछ इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है, उसका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप x बराबर 4 पुट करोगे, मैं 4 सेकेंड की बात कर रहा हूँ, तो 4 यहाँ पे 24 होगा, 16 + 20, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आएगा, यहाँ पे मैं 8 28 आ जाएगा। 4 सेकंड में ये 28 पे होता है, x बराबर कोऑर्डिनेट 28 पे होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे 4 सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो इसका 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान रखना ये x मीटर में मान लो यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल लिखो आप इसके अंदर, नेक्स्ट सवाल है इसके अंदर, इसका जो वेलोसिटी है, वेग m त्वरण की इक्वेशन क्या होगी। बिल्कुल बेसिक सवाल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको x इक्वल टू दे रखा है 60 - t² + 20। वेलोसिटी की इक्वेशन के बारे में बोला इन्होंने, मतलब वेग का समीकरण लिखो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो वेलोसिटी इक्वल टू होता था dx/dt, ठीक है। x की जो पोजीशन में चेंज हो रहा है समय के रेस्पेक्ट में, वही तो क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। तो भाई इसका अवकलन कर दो समय के रेस्पेक्ट में, ये क्या होता है, अवकलन ही तो होता है समय के रेस्पेक्ट में। जब मैं इसका अवकलन करूंगा dx/dt, तो 60 का यहाँ पे क्या होगा, ये होता है वेलोसिटी, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसका 2t हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 होता है अवकलन। तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी का इक्वेशन बोल सकता हूँ 6 - 2t, ओके। अब इन्होंने बोला है कि इसका एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है समय के रेस्पेक्ट में, वही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो dv/dt यहाँ पे करो आप, कांस्टेंट का 0 - 2, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना आ गया, -2। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इसकी स्पीड को कम कर रहा है। अगर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन आ रहा है मेरे पास -2, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी जो ये पार्टिकल जो मूव कर रहा है, इसकी स्पीड को कम कर रहा है, ठीक है। देखो कैसे, एक्सेलरेशन यहाँ पे -2 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, जो इसकी वेलोसिटी को क्या करेगा, कम करेगा। इसको ऐसे समझो कि एक आदमी यहाँ पे 10 मीटर/सेकंड से भागना चाहता है, दूसरा आदमी है जो इसकी स्पीड को कम करना चाहता है, वह क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का अपोजिट डायरेक्शन में होना इस बात का संकेत है कि यह इसकी स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, और एक मोमेंट ऐसा लाएगा इसकी लाइफ में जब इसकी स्पीड को क्या कर देगा, ये 0 कर देगा। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, अब ये इसको अपनी तरफ दौड़ाने लगेगा। अब इसकी स्पीड को ये क्या करेगा, लगातार इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया, लेकिन इसके पास अब एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन की वजह से ये पार्टिकल अब आगे और मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अब इसको ये आगे मूव कराता ही रहेगा। a इक्वल टू 2 मीटर/सेकंड है। यहाँ पे माइनस साइन केवल अपोजिट डायरेक्शन को बताता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड को लगातार इंक्रीज करता रहेगा, मीटर/सेकंड स्क्वायर यहाँ पे इसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, ठीक है।